अब आगे पढ़ते हैं मान सारणी। मान सारणी में क्या करना है, देखिए कुछ ट्रिक्स है जो कोई निकाला कैसे जाता है, आपको हम सिखाते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री तक मान आपको मैट्रिक तक पढ़ना है। आप इंटर में जगह आइए सीख लीजिएगा तो उसमें आपको ज्यादा मान पढ़ना है, माइनस भी पढ़ना है, नीचे वैसे होता है सब पढ़ना है, नीचे भी मान आपको याद रखना है। तो उसमें आप देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे एक खंड बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे एक खंड आपको बनाना है, यहाँ थीटा, एक खंड बनाना है थीटा का, ठीक है। और एक खंड यहाँ बनाइए आप, अब यहाँ बनाना है 0 डिग्री, क्या बनाना है 0 डिग्री। उसके बाद में 30 डिग्री, 30 डिग्री को आप किस नाम से बोलते हैं, तो π/6। 30 डिग्री क्या कहते हैं, इतना लिखिए, या आप लिख सकते हैं π/6, या π/6 जो है 30 डिग्री के बराबर हो जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, उसके बाद क्या है 45 डिग्री, 45 में क्या बोलते हैं π/, क्या π/6 बोलते हैं, नहीं 3, नहीं π/4, 45 को π/4 बोलते हैं। और 45 के बाद कितना है 60 डिग्री, क्या है, तो 60 डिग्री क्या बोलते हैं π/3, 60 डिग्री क्या कहते हैं π/3 कहते हैं। और क्या, उसका क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं π/2, π/2 कहिए या 90 डिग्री, दोनों मान बराबर है। एक साल 2015 में आपको थीटा नहीं दे के ये सब लिख दिया था, 2015 में क्वेश्चन आया था, ऐसा ही आया था। इसलिए हम जब अब मान सारणी बताते हैं ना, ये दोनों बता देते हैं कि बच्चा जो है हताश नहीं है, ठीक है, इसको इतना पता चले कि भाई हम पढ़े हुए हैं। अब सबसे पहले क्या लिखना है, हम लोग 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है और 4 लिखना है, ठीक है। सबको 4 से भाग देना है, सबको क्या करना है 4 से भाग देना है, इसको भी 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 4 से भाग देना है, और सारा का वर्गमूल निकालना है, सारा का रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, ऐसे सारा का रूट निकालना है, सारा का क्या निकालना है, रूट निकालना है। देखिए बाबू, ठीक है, कुछ कटने वाला है तो कटा दीजिए, ये तो नहीं कटने वाला है। देखिए यहाँ पे 0/4, 0 होता है, 0 का वर्गमूल 0 होगा, ठीक है। और 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। उसी तरह अगर इसको कटा दिया जाए, इसको तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच गया 1, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 रूट हो जाएगा, तो 2 का वर्गमूल निकलेगा, इसलिए रूट हो जाएगा, इसलिए 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 तो कटेगा नहीं, 4 भी नहीं कटेगा, तो 3 जो है रूट में आ जाएगा, और 4 जब नहीं कटेगा तो क्या उपाय है, हाँ 4 का वर्गमूल 2 होता है, √3/2 हो गया। और 4 एकम 4, 4 एकम 1/1, 1/1 से कटा। अब 1 का वर्गमूल भी 1 होता है, फिर 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1/1 कहने का मतलब सीधा आप 1 लिखेंगे इसको। और यह जो मान आ गया आपका, सारा का सारा मान किसका है, साइन थीटा का, जिसका मान हो गया साइन, ऊपर आपको थीटा दिखाई दे रहा है, तो पहला जो है आपका नियम, तो पहला मान जो है आपका सारा का सारा आ गया। अब किसका लिखना है, कॉस लिखना है, क्या लिखना है कॉस थीटा, क्या लिखना है बाबू कॉस थीटा, कॉस थीटा लिखना है। अब कॉस थीटा का मान आपको लिखना है तो कोई टेंशन नहीं है, इधर से लिख दीजिए, क्या जो 90 डिग्री का मान है हो जाएगा 0 डिग्री का, जो 60 डिग्री का मान है हो जाएगा आपको √3/2, यानी 30 डिग्री का, आई तो यहीं पर आएगा, ठीक है। इसका मान 1/2 लिख दीजिए, इसका मान 0 लिख दीजिए, कोई परेशानी हुआ, एक को लिखना है, एक आया 2 को लिख लिए। चलिए अब आइए बाबू, अब हम लोग किसका मान लिखेंगे, tan का लिखेंगे, किसका मान लिखेंगे tan का। तो आपको पता है tan थीटा का मान जब लिखेंगे तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा अब बटा cos थीटा, बोलिए
अब यही फॉर्मूला पढ़ा है tan थीटा का भाग संबंध में। अब यही फॉर्मूला पढ़ा sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। कैलकुलेशन समझिएगा, सारा का सारा आपको बनाने आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको मान लिया इसको 0 डिग्री का मान निकालना है tan में, तो साइन का मान और कोस का मान देखिए। 0 में अगर 1 से भागा दीजिएगा, ध्यान दीजिए 0 में आप 1 से भागा दे रहे हैं, 0 में 1 से भागा दे रहे हैं, समझे कि नहीं? तो क्या आएगा, 0 में भागा दिए तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह है 0 डिग्री का। उसी तरह देखिए अब हमको कितना निकालना है 30 डिग्री का, तो यह मान मिटा देते हैं। अब 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 अब बटा √3/2। अब देखिए नीचे वाला से नीचे वाला कट जाएगा। अब क्या बच गया 1/√3 आ गया, क्या हो गया 1/√3 आ गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे 1/√3। तो किसका मान हो गया tan 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए फिर इसको मिटाते हैं। अब इसका मान क्या होता है, देखो दोनों सेम है तो कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो tan 45 का मान कितना हो गया 1, ठीक है। अब किसका देखिए, अब देखिए अब इसको बाटा में करना है, क्या करना है √3/2 अब बटा 1/2। अब बताइए नीचे वाला 2 से नीचे वाला 2 कट गया, क्या बच गया, क्या बच गया बोलिए √3 आ गया। क्या आ गया √3 आ गया। अब यहाँ देखिए अब इसका मान लिखिए, यहाँ क्या है 1 है अब बटा 0 है। अब 1 में 0 से भागा नहीं दे सकते हैं, ऐसा परिभाषित नहीं है। यहाँ लिखेंगे अनडिफाइंड, क्या लिखेंगे अनडिफाइंड लिखेंगे या अपरिभाषित लिखेंगे। क्या लिखेंगे अपरिभाषित, क्या लिखेंगे अपरिभाषित, क्या लिखेंगे अपरिभाषित। थोड़ा टेढ़ लिखेंगे तो सीधा लिखा जाएगा, थोड़ा ऐसे लिख देते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। या इसको नॉट डिफाइंड एनडी लिख सकते हैं, एनडी ऐसे भी लिख सकते हैं, एनडी लिख दीजिए चाहे अपरिभाषित लिख दीजिए। क्या जी आज समझ में, अब आप समझिए कैसे निकालेंगे। अगर आपको एग्जाम में नहीं याद हो तो एग्जाम में जैसे ज्यादा समय नहीं रहता, आपको याद कर लेना हो चाहिए, तो ऐसे निकाल लेंगे। tan के बाद क्या बच गया, tan के बाद आप लिखते हैं आपको tan कौशिक लिखते हैं, क्या लिखते हैं कौशिक, कौशिक थीटा। आप जानते हैं, ध्यान दीजिए इसको मिटाया। अब कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कौशिक थीटा बराबर 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। बताए थे कि साइन का उल्टा कौशिक होता है। अब यहाँ जो हम मान निकाले हैं, अब देखिए 0 डिग्री है, यहाँ पर लिखिए 0 ऊपर लिखिए, इसका बाटा नहीं 1 ऊपर लिखिए, 1 ऊपर लिखना पड़ेगा, इसका मान है 0। अब बताइए 1 में 0 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपको हो जाएगा अनडिफाइंड। यहाँ भी आप क्या लिख देंगे एनडी, एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ऐसा परिभाषित नहीं है, ऐसा डिफिनेशन नहीं बना है कि आप 0 से भागा देने लगिए गुना देने लगिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ आप 30 डिग्री में आते हैं, यहाँ पे 1 बटा, अब इसका मान लिखिए कितना है 1/2 है, ऊपर से ऊपर कट गया, कितना बच गया, अब बच गया आपको क्या बच गया ही, अब 1 है भागा दे रहे हैं आपको 1/2 से, 1 गुना ऊपर 2 तो क्या होगा 2 एकम 2 आ गया, क्या आ गया इसका मान आपको 2 आ जाएगा, यानी कौशिक 30 डिग्री का मान क्या आ गया 2 आ गया। अरे इसको उलट देना है, उल्टा का मतलब इसको उलट देना है, तो 2 को उल्टा कीजिएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, नीचे का कोई भूल नहीं, सीधी सी बात है भाई। यहाँ पे देखिए इसका मान 1/2 है, इसका मान का बात कर रहे हैं, तो उल्टा कह रहा है तो इसको उल्टा कर दीजिए भाई, तो 2 ऊपर कर दीजिए 1 नीचे कर दीजिए, 1 नीचे का कोई भूल नहीं, नीचे का कोई भूल नहीं, सीधा क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब यहाँ आइए क्या है 1/√2 है, 1/√2 है,
अब इसका उल्टा कर देना है, वही वही बात। तो क्या हो जाएगा, √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी सीधा आपको √2 आ गया। यहाँ क्या लिख देना है, √2 आ गया। ऐसा समझ में इसको। अब इसका उल्टा करना है तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो सीधी सी बात है। तो 2 बटा क्या लिख देंगे, √3। ऐसा समझ में। अब यहाँ देखिए बाबू, अब यहाँ क्या है, 1 बटे क्या है, 0 है। और फिर 0 से भागा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 0 से भागा दे रहे हैं। अरे कौशे का नहीं मान लिख रहे हम लोग, हाँ हाँ, 1 में 0 से भागा दीजिएगा तो 0 आएगा। 1 में 0 से भागा देना 0 आएगा, लेकिन 0 में 1 से भागा देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। समझे कि नहीं। चलिए कौशिक हो गया। अब क्या बचा, अब हो गया सेक। अब क्या लिखना है, सेक लिखना है। अब 2 और रह गया, सेक थीटा। आप जानते हैं सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है। अब यहाँ जब सेक थीटा बराबर लिखेंगे, सेक थीटा बराबर तो क्या होता है, 1 बटा कॉस थीटा होता है ना। अब चलिए 1 बटा कॉस थीटा होता है, तो 1 बटा कॉस थीटा होता है ना। तब क्या करेंगे, यानी उल्टा होता है, कहने का मतलब उल्टा होता है इसका। तो अब 1 है, अब लिखना है इसको, तो नीचे 1 मानेंगे ना भाई, हाँ। तो 1 बटा 1 यानी 1 ना होगा, तो इसका मान कितना होगा, 1 हो गया। आए समझ में। अब यहाँ देखिए, अब यह लिखा है √3/2, तो इसका उल्टा होता है सेक का, तो उल्टा कर देंगे, 2 ऊपर कर देंगे, 2 बटा क्या हो जाएगा, 2 बटा √3। आए समझ में, 2 बटा √3 ठीक माना है जी। कथी का निकालना है हम लोग, सेक का निकालना है, एकदम सही है। अब यहाँ इसका उल्टा करना है, फिर इस कॉस का उल्टा करना है, तो √2 ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 चल जाएगा। अब नीचे का कोई वैल्यू नहीं, वही बात यहाँ लिखते हैं एक बार हम, क्या लिखते हैं, 1 बटा क्या है, √2 है, इसका उल्टा करना है, √2 बटा 1 हो जाएगा। अब नीचे का कोई वैल्यू नहीं, तो सीधा क्या लिख कर देंगे हम लोग, सीधा √2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, √2 लिख देंगे। और फिर इसका उल्टा करना है, तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नहीं, इसका ना उल्टा करना है, तो ऊपर 2 चल जाएगा, नीचे का कोई वैल्यू नहीं, सीधा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 0 है, अब इसका उल्टा करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 है और उल्टा करना है तो आपको 1 मानना ही पड़ेगा नीचे। अब इसको उल्टेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। 1 में आप 0 से भागा दीजिएगा, 1 में 0 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 में 0 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी अपरिभाषित हो जाएगा, यानी ND, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यही ना था, ऊपर 0 है ना, नीचे 0, 0 से भागा देंगे डिफाइंड नहीं, 0 से भागा नहीं देना है, ठीक है। आइए अभी आपका हो गया। अब लास्ट बचा है कॉट थीटा। 6 होता है ना भाई, 6 होता है ना, तो 6 होता है, तो एक और क्या बच गया हम लोग का, हम लोग कॉट थीटा बच गया है। आपको पता है कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, तो कॉट थीटा tan का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। तो tan थीटा का मान देखो क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे हम लोग कि सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे tan थीटा होता है। क्या होता है, 1 बटे tan थीटा होता है। tan का उल्टा आपको से, सॉरी कॉट नहीं लिख रहे हैं, देखिए कितना मिस्टेक हो रहा है भाई, यहाँ कॉट लिख रहे हैं। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, ठीक है। tan का उल्टा ही कॉट होता है। अब tan इसको उलटेंगे तो बताइए, तो 0 लिखा हुआ है, देखिएगा 0, और उलटना है तो नीचे 1 मानना होगा। अब 1 मानेंगे तो ऊपर 1 चल जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। बताइए फिर 0 से भागा दे रहे हैं, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे, ND, मतलब नॉट डिफाइंड, ऐसा परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित कहिए चाहे ND कहिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ND लिख लिया। अब इसका भी उल्टा लिखना है, तो क्या है, 1/√3 है, तो 3 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा उल्टा करने के लिए। यहाँ देखिए एक बार हम लिख देते हैं आपको, 1 बटा क्या लिखा है, √3 लिखा है, उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर और 1
नीचे आ जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये नीचे का कोई वैल्यू नहीं, सीधा यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, √3 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए इसमें नीचे 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, फिर नीचे 1 है, उल्टेंगे तो 1/1 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। और फिर यहाँ देखिए क्या लिखा, √3 आ गया, क्या आ गया, √3 आ गया। इसको उल्टा करना है, तो 1 नीचे मानेंगे ना उल्टा करने के लिए। अब 1 ऊपर चल जाएगा, 1 बटा कितना, √3 हो गया। यहाँ पे क्या लिख देना है, 1/√3 लिख देना है। अब यहाँ आइए, इसमें यहाँ अपरिभाषित है। अपरिभाषित कब होता था, जब नीचा 0 आता था। क्या आता था, जब नीचा नहीं, ऊपर अंक आता था, नीचा 0 आता था, तब अपरिभाषित होता था। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 0 आएगा, नीचा 1 आएगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 में 1 से भाग, 0 में 1 से भाग दीजिए तो 1 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा। समझ में आया, जल्दी आया समझ में, ठीक है। अब थोड़ा बुक से हम लोग मिला लेते हैं, बनाया सही बनाया कि नहीं, ठीक है। फिर पोस्ट करना है। देखो तो जी यहाँ पे सब ठीक ठाक है, साइन का ठीक है, साइन 0 0 1/2 1/√2, ठीक है, 3/2 ठीक है, वो एकदम बढ़िया है, सब हम लोग अच्छा निकाले हैं, ठीक है। इसका 1 आया है, √3/2 आया है, 1/√2 आया है, 1/2 एकदम ठीक है, 0 है। यहाँ पे tan का मान 0 है, 1/√3 है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, ठीक है, √3 अपरिभाषित एकदम ठीक है। यहाँ पे भी अपरिभाषित आया कोर्ट में अपरिभाषित √3 1 1/√3 बढ़िया है। अब सेक में देख लेते हैं, 1 है, ठीक है, 2/√3 है, √2 है, 2 है, ND है, एकदम बढ़िया है। अब कौशिक में ND है, कौशिक में ठीक है, अपरिभाषित 2 2/√3 एकदम बढ़िया है, सब ठीक है। तो आप ऐसे मान जो है आप आपको निकाल के भी बता दिए, आप इसको याद कर जाएंगे, मतलब एथी के चक्कर में मत पड़ेंगे, ये ट्रिक लगा के हम परीक्षा में याद करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप निकालते रह जाइए, पहले टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए ट्रिक आपको बता दिया गया है, लेकिन इसको अप्लाई नहीं करना है परीक्षा में। आपको इसको क्या करना है, रट जाना है, ये सारे मान आपको रट जाना है, समझे कि नहीं। अब मान के बाद में आता है पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या लिखेंगे हम लोग, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण तो आपको पता है, ऐसा दो कोण जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए उसको पूरक कोण कहते हैं, समझे। असंपूरक कोण, या ऐसा दो कोण जिसके जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाए उसको संपूरक कोण कहा जाता है। आपको यहाँ पूरक कोण से मतलब है, यानी आपको याद कैसे रखना है। हाँ, इसमें कुछ बातें हैं, इसमें कुछ बात है जो आपको लिखा देना जरूरी है, लेकिन इसको पहले इसको छोड़ते हैं। इसमें नोट में लिखते हैं, कुछ बातें लिखना है आपको जो बहुत जरूरी है। इसमें आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अनुपात, क्या लिखेंगे, अनुपात लिखेंगे। अनुपात, एक खंड में आपको अनुपात लिखना है, लिखाई दे रहा है जी, अनुपात लिखना है। और दूसरा खंड में लिखना है जब थीटा बढ़ता है तो मान, ठीक है। जब थीटा बढ़ता है तो मान, ध्यान दीजिए, अनुपात। अच्छा ये लगा है, क्या कह रहे हैं, अब देखिए जब अनुपात में, जैसे मान लीजिए पहला में है आपको साइन tan सेक, क्या है, साइन थीटा
tan थीटा sec थीटा, ठीक है, sin tan sec। उसके बाद में है दूसरा में लिखते हैं हम, क्या बच गया उसके बाद में, कौशिक बच गया। हाँ, एक बच गया कौशिक थीटा बच गया, उसके बाद में सेक हेले है, तब क्या बच गया, साइन कॉस बच गया, कॉस थीटा। उसके बाद में क्या बच गया, टैन हेले है, तो कौशिक आइए गया। अब क्या बच गया जी, टैन कॉट बच गया, कॉट थीटा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कॉस टैन कौशिक, ठीक है, थीटा लगाते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब थीटा का मान बढ़ेगा, जब थीटा का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, साइन टैन सेक का मान भी बढ़ेगा। क्या लिखेंगे, बढ़ता है। क्या लिखेंगे, बढ़ता है। जो जो थीटा का मान बढ़ाइएगा ना, तो ये तीनों का मान बढ़ेगा, और थीटा का मान घटेगा तो इसका भी मान घटेगा। और जब थीटा का मान इसमें बढ़ता है तो ये तीनों का मान घट जाता है, इसमें क्या होता है, घटता है, घटता है। समझ में आया। तो ये चीज आपको याद रखना है, मतलब मान से संबंधित है, ये बहुत ही जरूरी चीज था, इसको हम बता दिए। अब हम लोग चलते हैं पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या लिख रहे हैं हम लोग, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। वो क्या होता है भाई, पूरक कोण अभी बताए कि ऐसा दो कोण जिसको जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए, पूरक कोण। अब जैसे आपको याद रखना है, क्या एक में याद रखना है, एक में साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और फिर जस्ट इसका उल्टा होता है। और फिर अगर आप लिख रहे हैं कॉस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यही साइन होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। क्या हो जाता है, साइन थीटा। अब दूसरा में याद रखना है, साइन उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन। अब लिखना है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। tan का उल्टा कॉट होता है ना, तो tan और कॉट एक जगह होता है, समझे कि नहीं। अब देखिए, अब फिर उस तरह लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। आया समझ में, tan को 90 डिग्री लगा के बोला तो कॉट, कॉट को 90 डिग्री लगा के बोला तो tan। और बच गया कौन, कौशिक। अब लिखेंगे कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा जी, सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और फिर लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कौशिक थीटा। आया समझ में। तो ये 6 आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आपको याद रखना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, नहीं निष्पत्तियां लिखना है, अनुपात नहीं लिखना है बाबू, ठीक है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, निष्पत्तियां, ठीक है। बड़ी अजीब शब्द लिखा है, ठीक है। तो आपको 3-3-6 आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, अब कुछ समीकरण है,
त्रिकोणमितीय सर्वसमीका सर्वसमीकाएं, ठीक है। अंग्रेजी में कहा जाए, अंग्रेजी में क्या होना चाहिए थी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में आपको इसमें आप कह सकते हैं वर्ग संबंध, वर्ग संबंध। अब देखिए एक आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आप एक ए नंबर में अगर आप साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं, इधर तो 1 है, ये प्लस में तो इस जगह माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा का सिर्फ मान आप लिखना चाहते हैं तो इधर का स्क्वायर हटाइएगा, तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट में आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आया समझ में। एक फॉर्मूला याद रखे तो 3 और 3 6 को आपको याद हो जाएगा, यानी क्या याद हो जाएगा आपको, देखो बोलिए। अब देखिए अब हम लोग बी में निकालते हैं। अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको कॉस थीटा का मान निकालना होगा तो जाकर इधर रूट में आ जाए, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब हो गया आपको। अब साइन और कोस, इसमें साइन कोस एक जगह होता है, ठीक है। अब 2 नंबर में इसमें आता है आपको साइन कोस को हम एक रंग किए हैं, उसके बाद में किसी को करना है, साइन कोस एक जगह हो गया आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और टर्न एक हो जगह होता है, ठीक है। अब देखिए अब हम जब ए में अगर सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो 1 माइनस 1 इधर आके प्लस में आ जाएगा, क्योंकि तो माइनस में है, इधर आके प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिए अब सेक थीटा लिखेंगे तो बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, समझे। अब बी में अगर आप टेन का अगर टेन निकालना चाहते हैं तो टेन को उधर ले जाएंगे और 1 के इधर लाएंगे, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं बात। तो इधर तो सेक स्क्वायर थीटा है और 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में 1 हो जाएगा और टेन जाके उधर चला जाएगा, इधर जाके उधर प्लस में आ जाएगा, तो ये टेन इधर प्लस में हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। आ रहा समझ में जी, फॉर्मूला को समझिए। इधर से स्क्वायर हटा रहे हैं, मतलब यहाँ आप टेन थीटा लिख रहे हैं, इधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझे जी। अब इसको सीधा करके लिख लीजिए, टेन थीटा आपको फॉर्मूला क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया, समझ में आ गया नहीं, ठीक है क्या जी। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझे कि नहीं। तो इस तरह आपका सेक का भी पता चल गया फॉर्मूला। अब हम लोग लिखते हैं, ए हो गया बी हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला लिखते हैं, साइन कॉस एक जगह हो गया, सेक टेन एक जगह हो गया। अब हम लोग किसको एक करना है, कौशिक बच गया और कोट बच गया ना, क्या बच गया, कौशिक और कोट बच गया। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग कौशिक स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखते हैं कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ध्यान दीजिए, अगर आप ए नंबर में अगर आप कौशिक स्क्वायर थीटा का मान लिखना चाहते हैं तो 1 इधर आके कॉट प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझे कि नहीं। अगर यहाँ पे आप कौशिक स्क्वायर थीटा का मान कौशिक थीटा का मान लिखना चाहते हैं तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, समझे कि नहीं।
अब देखिए ये आपको फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग लिखते हैं बी नंबर में। अब अगर हमको कॉट का निकालना होगा तो कॉट को उधर ले जाएंगे, कॉट को उधर ले जाएंगे। इधर आपको क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, आई 1 प्लस में है इधर, तो इधर आके माइनस में आ जाएगा। आई और जो उधर जाके अपना प्लस में आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। आया समझ में जी? समझा? अभी इसको हटाएंगे तो इधर उठा जाएगा, क्या इधर आ जाएगा आपको रूट अंडर हो जाएगा आपको क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा और -1 आ जाएगा। अब बराबर सीधे हो गया आपको कॉट कॉट थीटा, ये आ गया आपको कॉट थीटा। अब इसको सीधा करके लिख लीजिए, क्या सीधा करके लिख लीजिए, ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, क्या जी। तो आपको इस तरह आपको 3 3 6 3 9 तीन को फॉर्मूला आप ये याद रखेंगे, एक यह और एक इधर इधर, ये तीन याद रखना है आपको। एक नंबर ये हो गया, ठीक है, 2 1 3 और 3 के 9 फॉर्मूला आपको तैयार हो गया, ठीक है इस पर। तो इस तरह भाग संबंध वाला भी आपको खत्म हो गया। और इसी के साथ ठीक है, हमको जो फॉर्मूला का सेशन था आज, अब इसी के साथ आपका फॉर्मूला का सेशन आपका खत्म होता है। और आप क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला का 2 बार 3 बार लिख लेंगे, याद रटेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को आप बैक करके देखेंगे, आपको सारा का सारा हो जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।